जब बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आया था उसके बाद लोग थोड़ा कह रहे थे कि हाँ कॉमर्स मत लो, साइंस ले लो। लेकिन फिर भी हम मेरे घर में तो कोई कॉमर्स से नहीं पढ़ा है। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट है मेरे घर में जो हम ही कॉमर्स से स्टडी किए। घर वालों में तो खैर खुशियाली ही खुशियाली है। हर जगह हर कोई फ़ोन कर रहा है, बस कांग्रेचुलेशन, बहुत-बहुत बधाई हो, हर जगह खुशी हो। टीचर क्लास में बोलता है, टीचर के मुंह से जो भी अमृत वर्षा होती है, ज्ञान की वर्षा होती है क्लास में, वहाँ बैठे हुए सभी छात्र छात्राओं के लिए एक समान होता है। जो भी शिक्षक बोर्ड पर लिखता है सभी के लिए लिखता है, जो भी बोलता है लेक्चर डिलीवर करता है सबके लिए करता है। अगर शिक्षक का ही सबसे महत्वपूर्ण और मेन भूमिका और सिर्फ अगर शिक्षक की होती तो सभी बच्चे एक बराबर से टॉप करते। मिठाई तो सर गांव में तो बटेबे करेगा, नहीं चलते कि मान के चलिए कि हमारा गांव में तकरीबन हम लोग प्रतिष्ठित आदमी हैं, सब तकरीबन जब पंचायत में पूरा लोग चिनते हैं तो मिठाई तो पूरे पंचायत में मिठाई बटेगा। हाँ, प्रतिष्ठित लोग जो 2-4 गांव है ना तो सब जाएंगे, उन लोग के पास मिठाई तो। बिहार में बिहार की बेटियों का डंका बज रहा है। बेटियां बिहार की किसी से कम नहीं है, ये साबित कर चुकी हैं। लगातार बिहार वो पहला राज्य बन गया है जो सबसे फास्ट रिजल्ट देने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में जो बेटियां लगातार साल दर साल अपनी प्रतिभा से अपनी पहचान बना रही हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। अभी कॉमर्स में औरंगाबाद की एक बेटी टॉप की है पूरे बिहार भर में, और मैं उसी के साथ में हूँ। सौम्या शर्मा, स्वागत है बुलेट न्यूज में। धन्यवाद सर। उम्मीद था कि टॉप कर जाएंगे पूरे बिहार भर में? सर उम्मीद तो खैर नहीं था, लेकिन जब हम गए थे वहाँ बीएससीबी वेरिफिकेशन के लिए, उस टाइम कुछ तो लगा था कि नहीं कुछ तो करके आए हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसे तैयारी क्या हुआ सौम्या, ये बताइए जरा कि लगातार जो एक तो पहले प्रेशर ये होता है कि कॉमर्स, सबके मेंटलिटी होता है कि साइंस जो है वो बहुत अच्छे बच्चों के लिए, पढ़ने वालों बच्चे के लिए साइंस बढ़िया है, कॉमर्स नहीं। कॉमर्स में चुनना कैसे, एक विषय चुनना, उसके बाद का क्या संघर्ष? सबसे पहले जब बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आया था उसके बाद लोग थोड़ा कह रहे थे कि हाँ कॉमर्स मत लो, साइंस ले लो। लेकिन फिर भी हम मेरे घर में तो कोई कॉमर्स से नहीं पढ़ा है। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट है मेरे घर में जो हम ही कॉमर्स से स्टडी किए। उसके बाद उस टाइम पे थोड़ा तो फोर्स रहता है कि हाँ कॉमर्स के अब खुद से डिसीजन लेना है क्योंकि और कोई है नहीं सपोर्ट करने वाला। उसके बाद थोड़ा तो मेहनत किए, कोचिंग में थोड़ा लेट से ज्वाइन किए थे। उसके बाद मेहनत तो खैर किए हैं, बहुत किए हैं। उसके बाद अगर हम अपना 12th का स्ट्रेटजी बताते हैं कि हम कैसे स्टडी किए हैं, उसमें सबसे पहले तो सुबह उठना, सुबह थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पढ़ना। उसके बाद फिर अपना स्टडी का पहले लिस्ट तैयार करना कि हाँ एक दिन में वो क्या करना है, उसको पूरा करके तभी रात में सोना। ऐसा नहीं कि आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों कर लेंगे। इस तरह से टालना कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करेगा। ये जो फैमिली बैकग्राउंड का क्या है आपका, जरा बताएंगे? क्या इससे पहले भी कोई कॉमर्स लिया था या कोई इस क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहा था? मेरे घर में अगर हम दूर दूर तक देखें तो मेरे घर में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कॉमर्स लिया है और कॉमर्स से पढ़ाई किया है। सिर्फ फर्स्ट आदमी हम हैं जो कॉमर्स लिए। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सबसे हट के डिसीजन लेना है, सबसे हट के मतलब अलग सब्जेक्ट चूज कर लेना, क्योंकि हर कोई साइंस लिया है, आर्ट्स लिया है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाँ अगर आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हैं या फिर दृढ़ निश्चय है आपका तो आप कर सकते हैं। क्या करते हैं पिताजी, क्या करते हैं? मेरे पिताजी का नाम अरविंद शर्मा है, जो फिलहाल मेरे पिताजी किसान हैं। मेरी माताजी का नाम अनीता शर्मा है, जो गृहिणी है। और हमको इकोनॉमिकली सपोर्ट करने वाले मेरे दादाजी हैं जो एक्स आर्मी है, और मेरे चाचू जो करंट आर्मी में है। ये जो अभी आप रिजल्ट आया, इसके वक्त जो अभी इस वक्त जो आपके पास ये सूचना मिली कि आप टॉप कर चुकी हैं, उससे पहले का समय और अब का समय कितना बदल गया? जिस टाइम न्यूज़ हमको पता चला कि हाँ हम फर्स्ट टॉपर है, उसमें भी फर्स्ट टॉपर है, थोड़ा सा अनबिलीवेबल था ये न्यूज़। लेकिन थोड़ा तो ऐसा लग रहा था कि नहीं कुछ तो अच्छा करके आए थे हम। वहाँ एग्ज़ाम भी हुआ था हम लोग का 3 दिन कंटिन्यूअसली वहाँ पटना में। उसके बाद जब घर से सबको बता रहा था कि हाँ तुम टॉप की हो, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाद में तो अभी तो हम कंटिन्यूअसली न्यूज़ वाले अंकल लोग को ही इंटरव्यू दे रहे हैं। घर वालों का क्या रिएक्शन रहा जब ये हुआ? घर वालों में तो खैर खुशियाली ही खुशियाली है। हर जगह हर कोई फ़ोन कर रहा है, बस कांग्रेचुलेशन, बहुत-बहुत बधाई हो, हर जगह खुशी हो। अच्छा एक बात बताइए, जो कॉमर्स में आप टॉप किए हैं, आगे के क्या फ्यूचर देख रही हैं इसमें आप? क्योंकि आपको शुरू से ही ये रोका जा रहा था कि इस कॉमर्स में फ्यूचर नहीं है, अब आप क्या समझते हैं कैसा फ्यूचर है इसमें? अभी फ़िलहाल तो अभी हम सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद सीए का सोचे हैं। जिस टाइम कॉमर्स चूज़ किए थे उसी टाइम सोच रहे थे कि नहीं हमको सीए ही करना है, लाइफ ड्रीम है कि हमको सीए करना है। ये तो तय है कि कोई भी सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ है, किसे श्रेय देंगे आप इसके लिए? अगर हम श्रेय का बात करें तो सबसे पहले तो मेरे दादाजी हैं जो हमको हर जगह हर प्लेस पे सपोर्ट किए। उसके बाद मेरे कोचिंग के जो
सर हैं, मेरे मेंटोर लोग हैं, सर अनिल सर, मेरी मेंटोर में दीदी हैं रानी दीदी, सत्यम भैया, हर लोग जो हमको हर जगह सपोर्ट किए हैं। हमारे साथ में हरिओम क्लासेस जो औरंगाबाद में है उनके डायरेक्टर हरिओम सर अनिल सर हैं और मेंटोर जो हैं वो भी हैं जिन्हें सौम्या श्रेय दे रही हैं। उनसे भी जानते हैं कैसा पढ़ाई के दौरान कैसा कुछ तैयारी रहा है। पहले से पता था आपको कि ये कुछ ना कुछ करेगी? जी नमस्ते। मुझे पहले से ही पता था, सौम्या को ये बात पता हो या ना हो, लेकिन मुझे सौम्या में कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी नज़र आती थी और उसका रिजल्ट आज सबके सामने सबके बीच में है। सौम्या काफ़ी सिंसियरली और कोऑपरेटिव, अच्छे से पढ़ाई करना, हर चीज़ के प्रति इसका एक अलग जो भी हो कॉन्सेंट्रेट होके और एकाग्र भाव से क्लास में भी रहना, सबको डिसिप्लिन वे में प्लानिंग से जो भी पढ़ाई के लिए इनका टाइम मैनेजमेंट रहा हो, जितने भी हम लोग स्ट्रैटेजी इनको बताएं पढ़ने के लिए, ये सारे स्ट्रैटेजी को फॉलो करते गए और आज उसी का रिजल्ट सबके सामने है। ये तो आप बोल रही है सीए बनने के लिए, आप चूंकि मेंटोर रही हैं, क्या कुछ देख रही हैं आप सीए में फ्यूचर क्या है? और फिर जब ये गाइडेंस आगे भी आपसे लेते रहेंगी तो आप क्या इनको सुझाव देंगे? जी मैं तो इनको यही सुझाव दूंगी कि ये जो चाह रही हैं वो सीए कर सकती हैं, इनके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, ये एलिजिबल है सीए के लिए और ये कर सकती हैं। आगे भी इनको जो चाहिए होगा हेल्प हम लोग जहाँ तक सपोर्ट करेंगे। इस सफलता के पीछे एक नाम जो सबसे बड़ा नाम बनकर उभर रहे हैं वो है अनिल सर, हरिओम क्लासेस, जो लगातार प्रयास में रहे हैं कि औरंगाबाद का नाम पूरे बिहार में चमकता रहे। सर ये श्रेय जो आपकी एक स्टूडेंट आपको दे रही है और जिस तरीके से मेहनत का ये फल मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हमारे जो छात्राएं जो टॉप की हैं, बिहार टॉपर लिस्ट में आई हैं, वो भले ही श्रेय मुझे दें, ये उनकी महानता है, ये उनका संस्कार है कि हमको श्रेय देती हैं। मैं एक आपको अभी एक एग्जाम्पल से मैं स्पष्ट कर दूंगा उदाहरण से कि ये श्रेय किसको जाना चाहिए। एक मोहल्ले में 4-5 लोग बात कर रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था कि बहुत बारिश हुई है, रात में बहुत बारिश हुई है। एक सामने घर वाला व्यक्ति निकला, कहा कि नहीं बारिश तो बिल्कुल नहीं हुई है। बोला अरे इतने लोग झूठ बोल रहे हैं क्या कि बारिश नहीं हुई है? तो बोले चलो मेरे छत पर दिखा देते हैं, बारिश नहीं हुई है, मेरे घड़े में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। सभी लोग मिलकर गए, मोहल्ले के लोग उनके छत पर, तो वहां क्या देख रहे हैं कि घड़े का मुंह उल्टा करके रखा हुआ है। अब भाई साहब बताओ, अगर वो घड़े का पात्र का मुंह ही अगर पलट कर रखा हुआ हो, अगर जो डिवाइस ब्रेन रूपी डिवाइस लगा हुआ हो, इतने वेब तरंग चल रहे हैं, इतने टेलीकास्ट हो रहे हैं, ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, सब फ्लो हो रहे हैं, लेकिन डिवाइस जब ऑन होगा वहीं तो दिखेगा ना। तो जहां पात्र का मुंह सीधा करके रखा रहेगा वहीं बारिश की पानी आएगा ना। तो वही बात है सर। इसमें जो टीचर क्लास में बोलता है, टीचर के मुंह से जो भी अमृत वर्षा होती है, ज्ञान की वर्षा होती है क्लास में, वहाँ बैठे हुए सभी छात्र छात्राओं के लिए एक समान होता है। जो भी शिक्षक बोर्ड पर लिखता है सभी के लिए लिखता है, जो भी बोलता है लेक्चर डिलीवर करता है सबके लिए करता है। अगर शिक्षक का ही सबसे महत्वपूर्ण और मेन भूमिका और सिर्फ अगर शिक्षक की होती तो सभी बच्चे एक बराबर से टॉप करते। लेकिन जिसने शिक्षकों की बात को, मेंटर्स की बात को एडॉप्ट किया, ग्रहण किया, उसका अनुपालन किया, फॉलो किया, चाहे वो दिनचर्या पालन करने की बात हो, चाहे मोबाइल मैनेजमेंट की बात हो, सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाने की बात हो तैयारी के क्रम में, चाहे जो हरिओम कॉमर्स क्लासेस के द्वारा जो 1 महीने का टेस्ट सीरीज चलाया जाता है उसमें सिंसियर होकर उसमें शामिल होने की बात हो। क्योंकि असली अगर हमारे यहाँ कोई ये जो रिजल्ट सामने उदाहरण दिख रहे हैं आपको, वो सिर्फ जो 1 महीने का टेस्ट सीरीज चलाया जाता है हरिओम कॉमर्स के द्वारा, ये उसका परिणाम है। क्योंकि उसमें हम लोग बिहार बोर्ड के पैटर्न पर सभी विषयों के, इवन इंग्लिश और हिंदी के भी, हम लोग 1 महीने तक 22 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक हम लोग लगातार टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं और उसमें सभी विद्यार्थी शामिल होते हैं। उनकी कॉपी इवैल्यूएट करती हैं रानी दी, और पूरा एग्जामिनेशन को कंट्रोल और कंडक्ट रानी कुमारी सिंह करती हैं, जो मेरी पूर्व की छात्रा भी रही हैं यहाँ की और अपने समय की टॉपर भी रही हैं, ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में टॉपर रही हैं। हाँ, तो इनके द्वारा सारा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है और सत्यम के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और उसका रिजल्ट हम लोग बनाते हैं, रिजल्ट प्रकाशित करते हैं बाजाप्ते ऑनलाइन हरिओम कॉमर्स क्लासेस के वेबसाइट पर, और इनको गार्जियन के यहाँ कॉपी भेजकर हम लोग फीडबैक कलेक्ट करते हैं, मांगते हैं, और उसी समय हम लोग एक अनौपचारिक प्रेडिक्शन दिमाग में आ जाता है कि कौन कौन बेटियां, कौन बेटे हमारे यहाँ से टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। और इस बार तो मैं आपको बतला दूं कि हम लोग तय किए थे कि 6 ही जाएंगे, 6 हम लोग का तय था ऐसा कि 6 जाने वाले हैं, जरूर जाएंगे।
स्टेट टॉपर के लिए वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन से, हमारा प्रेडिक्शन से एक ज्यादा, यानी 100 से ज्यादा हमारा सफलता मिला। यहाँ से 7 बेटियां गई, उसमें से 2 अपने स्टेट टॉपर में, एक तो फर्स्ट टॉपर सौम्या शर्मा और दूसरी सोनम 4th टॉपर स्थान अपना बनाई है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका इन बच्चों की अपने परिश्रम, इनकी जागरूकता, इनकी सिंसियरिटी, इनका जो शिक्षकों के प्रति, अपने संस्थान के प्रति अनुशासन, प्रियता भरा व्यवहार, इसका परिणाम है और इसी के ये उदाहरण हैं। बिल्कुल। तो सौम्या हमारे साथ में है। सौम्या, ये जो सर भी लगातार बोल रहे हैं कि बिना जब तक मन में इच्छा ना हो पढ़ने की तब तक कोई भी कितना सिखाए, कितना इत्तेफाक रख रही है, सही बात है ये? हाँ, ये तो 100% सही है, क्योंकि अगर कोई सर लोग भी तो पढ़ाते हैं क्लास में, तो सबको को पढ़ाते हैं, इक्वली पढ़ाते हैं, लेकिन सबको यहाँ तक पहुँचे ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग 7 जन गए थे वहाँ, सातों में कैपेबिलिटी है यहाँ तक पहुँचने का, और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों अब वो नहीं आ पाए। इसके लिए हमको भी थोड़ा ख़राब लगा, लेकिन अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए, एक बात ये बताइए कि आपको जब रोका जा रहा था कि कॉमर्स क्यों ले ली, अब जो लोग आपको देख करके इसमें आना चाहेंगे उनको क्या कहेंगे? उनको बस यही कहें कि अपने ऊपर आप भरोसा करें, दृढ़ निश्चय रहिए, कुछ भी कोई भी बोले अपने ऊपर डिपेंडेंट रहिए, अपने ऊपर मेंटर लोग का सिलेक्शन आप अच्छा अपने द्वारा करिए, आपका कोच जो हो वो सही हो, और बाकी जो वो लोग बताएं वही किए। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये पिताजी हैं, तो ये हमारे साथ में सौम्या के पिताजी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं खास करके, क्योंकि जब बेटी इस तरीके से पूरे बिहार में टॉप कर जाए और एक गर्व का पल है, जहां जिस समाज में कहीं ना कहीं बेटियों को कम आंका जाता है, वहां पर बेटी आज पूरे बिहार में नाम करे, तो उस पिता को कैसा महसूस होता है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? प्रणाम सर, बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं सर। अभी तो मेरी बेटी फर्स्ट आई है। उम्मीद था आपको शुरू से, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं, घर पर भी कहा जाता है जब तक परिवार सपोर्ट न करे खास करके, तो इस तरीके का रिजल्ट संभव नहीं। कैसा रहा था माहौल? सर, हमको उम्मीद तो मतलब कि हम पटना गए थे, उस दिन तक भी हमको नहीं था कि हमारी बेटी फर्स्ट आएगी। अभी तो मान के चलिए कि पर सर को इनको उम्मीद था कि सौम्या शर्मा आएगी फर्स्ट, और ये हमको बताए थे कि आप 1-2 दिन यहीं रुक जाइएगा, सौम्या शर्मा एकदम फर्स्ट आएगी। पर हम फिर भी अभी जब रिजल्ट पता चल गया कि टॉप कर गई आपकी बेटी, तो लोग, रिश्तेदार लोग फोन करेंगे हर तक, कैसा माहौल है? सबसे पहले हमारे मोबाइल पर फोन आया, आपको मुकेश शर्मा, ये शिव मंदिर के पास में है ना, उनकी निहारिका बेटी भी आई थी, तो सबसे पहला फोन वही किए, उसके बाद सत्यम बाबू फोन किए, उसके बाद हाँ, उसके बाद हमारे रिलेटिव लोग फोन किए। तो मिठाई बंटवा रहे हैं पूरा गाँव में आप? मिठाई तो सर गांव में तो बटेबे करेगा ना, ये चलते कि मान के चलिए कि हमारा गांव में तकरीबन हम लोग प्रतिष्ठित आदमी हैं, सब तकरीबन जब पंचायत में पूरा लोग चिनते हैं, तो मिठाई तो पूरे पंचायत में मिठाई बटेगा। हाँ, प्रतिष्ठित लोग जो 2-4 गांव है ना, तो सब जाएंगे, उन लोग के पास मिठाई तो जाएगा ही। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सौम्या हमारे साथ में थी, सौम्या के पिता, और खास करके जो सौम्या को शिक्षित किए, जो गाइडेंस किए लगातार, वो भी हमारे साथ में जुड़े थे। फिलहाल बने रहिए और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।